हेलो बच्चों, आज हम लाइट का बेसिक पढ़ाएंगे। जो लाइट का बेसिक होता है ये क्लास 7th 8th 9th और 10th वालों को 12th वालों के लिए बेस्ट है और IIT जी वालों के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि बेसिक ज़रूरी है, फिर ये एडवांस आप कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक में एवरीथिंग जो भी लाइट से रिलेटेड है बेसिक्स पहले उसे पढ़ेंगे, फिर उसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं क्या है हमारा बेसिक्स में। लाइट, हिंदी में इसको प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश। ठीक है, अब लाइट क्या होती है? व्हाट इज लाइट? लाइट हमारी एक ऐसी चीज है जब वो किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु पर पड़ती है जाके, तो क्या होता है, वो हमें दिखाई देता है। वी कैन सी दैट, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लाइट क्या है? सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करता है। तो उसी तरीके से अब हम लाइट को बताएंगे। लाइट में मोस्टली क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो किस तरीके की वेव फॉर्म है या क्या है, इंसिडेंट है या किस तरीके से वो चलती है। ठीक है, उस पर फिर एंगल्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसकी, वो सारा डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में, एंगल्स क्या होते हैं, किस तरीके से एंगल्स फॉर्मेशन होती है उसमें, ऑब्जेक्ट किस टाइप के होते हैं, लुमिनियस नॉन लुमिनियस किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो सारा कुछ इसमें डिटेल में बताया जाएगा और ये आपके काम आएगी इन हायर क्लासेस। लेट्स सी, आप इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसको चेक कर लेते हैं। लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। व्हाट इज लाइट? सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं व्हाट इज लाइट, क्या होती है लाइट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, लाइट के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले नोट्स बना लेना, काम आएंगे बाद तक। लाइट, लाइट क्या बोलेंगे हम, लाइट क्या हमारी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कैसी है हमारी, एक फॉर्म है किसकी, एनर्जी की। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक किस्म से एनर्जी है, तभी हमें कोई ऑब्जेक्ट, वी कैन सी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है, एनर्जी फॉर्म है जिससे हमें उसको सी कर सकते हैं। इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस, क्या करती है, दैट हेल्प अस। ये क्या करेंगे हमें, दैट हेल्प अस, क्या करेंगे, दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो क्या करती है, हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करती है। टू सी एन ऑब्जेक्ट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। और कैसे चलती है, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। किसमें चलती है, स्ट्रेट लाइन में। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये किसमें चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है ये हमारी। ठीक है, आप इसका और प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। इसका पार्ट है, दूसरा भी ये पार्ट देख लेते हैं किसका है, इसका लाइट के बारे में। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट था, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है, किसकी फॉर्म में होता है ये क्या होता है हमारा, इट इज ए पार्ट ऑफ, इट is a part of, किसका पार्ट होता है?
It is a part of electromagnetic electromagnetic. It is a part of electromagnetic. It is a part of electromagnetic. क्या? Electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसका पार्ट है? It is a part of electromagnetic spectrum and travels in form of wave and travels किसमें ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करती है, लेकिन किसकी फॉर्म में करती है? It travels in the form of waves. In the forms of waves. ये अंडरलाइन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से वर्किंग में होती है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है इसके बारे में कि लाइट किस स्पीड से चलती है। अब हमें ये पता होना चाहिए। हमने मेनली क्या कर दिया, ये चेक कर लिया कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दूसरा, इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किसका पार्ट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म, इसमें इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। वेव्स की फॉर्म में चलती है, ट्रैवल करती है इसकी फॉर्म में, वेव्स की, ठीक है। ये दो पॉइंट्स थे इसके। थर्ड पॉइंट होता है, हमें पता होना चाहिए किस स्पीड से चलती है। ये तो पता है कि लाइट, व्हाट इज लाइट, लाइट का पता लग गया किस फॉर्म में होती है, कैसे चलती है, लेकिन उसकी स्पीड का नहीं पता अभी। अब हम नेक्स्ट से उसकी स्पीड चेक कर लेते हैं कि लाइट की स्पीड क्या होती है। लाइट ट्रैवल्स कैसे चलेगी? लाइट क्या करती है? लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ light travels at a speed light travels at a speed light travels at a speed of about कितनी चलेगी ये? कितनी चलेगी हमारी? थोड़ी ज्यादा सी हो गई। 3 1 2 3 जो हमारा इसका कॉमन सेपरेशन होगा आफ्टर 3 लगेगा एंड फिर 3 जो इंडियन सिस्टम होता है, इंडियन नंबर सिस्टम होता है, तो उसमें कॉमा इस तरीके से लगते हैं। तो ये क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से चलती है। किससे? इससे। किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी बाय मिस्टेक, ये आर हो गया। आर तो काफी हो जाएगा, हमें सेकंड में लेनी है। इतने किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड चलेगी। सॉरी उसके लिए, वो बाय मिस्टेक हो गया, बोला गया मुझसे। तो इस क्या होता है? किलोमीटर पर सेकंड। कहाँ चलेगी? इन वैक्यूम। किसमें चलती है? इन वैक्यूम में, इन वैक्यूम। अब इसको अगर हमें शॉर्ट में राइट करना हो तो कैसे राइट करेंगे? शॉर्ट में राइट करने का तरीका क्या है? 3। अब काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर 5 कर देंगे। कितनी?
10⁵ तो क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करती है, पर सेकंड की स्पीड से चलती है, किलोमीटर पर सेकंड। इन ए वैक्यूम स्पेस, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में, पर सेकंड इन ए वैक्यूम। वैक्यूम कहां मिलेगा हमें, स्पेस में। वैक्यूम कहां मिलेगा, स्पेस में। यहां तो नीचे ऑक्सीजन होती है, लेकिन स्पेस में क्या है, वैक्यूम होता है। इट कैन ट्रेवल थ्रू ट्रांसपेरेंट, ये क्या, इट कैन ट्रेवल थ्रू, it can travel through, it can travel through, it can travel through transparent material, transparent material, किसमें से गुजरती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनको हम आर पार देख सकते हैं, उनसे होकर पास होती है। ट्रेवल्स, इट ट्रेवल्स थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक एयर, एयर से होकर गुजरेगी, लाइक एयर, ग्लास, वाटर, पे कहां से गुजरेगी, लाइक एयर, ग्लास एंड वाटर, यहां से, बट कैन नॉट पास, कहां से पास नहीं होती लाइट, बट इट कैन नॉट पास थ्रू, इट कैन नॉट पास थ्रू, it cannot pass through, किससे पास नहीं होती है, opaque tube, O-Q-U-E, opaque tube, किससे, opaque tube ऑब्जेक्ट। अब ये opaque tube ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन अभी राइट कराऊंगा। opaque tube ऑब्जेक्ट, ओपेक ट्यूब ऑब्जेक्ट होते हैं जो सॉलिड होते हैं, डेफिनेशन में भी कराऊंगा इसकी। तो ये क्या होता है, सॉलिड होते हैं, जिससे आर पार ना देखा जा सके, तो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, तो इसमें शैडो बनती है, तो जिसकी शैडो बन रही है तो उससे हमारी लाइट क्या है, पास नहीं होगी, इट कैन नॉट पास थ्रू, ठीक है। लाइट कैसे हैं, ओपेक ट्यूब में क्या आते हैं, लाइक वुड, लाइक वुड और मेटल, वुड एंड मेटल, ये कहां से पास में होती, वुड से और मेटल से पास नहीं होती, वो क्या कर देती है, अपना वे चेंज कर लेती है, वुड पे भी और मेटल पे भी, उससे अगर वो पास नहीं होती तो वो वहां से अपना वे क्या होते हैं, चेंज कर लेती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी में देख लेते हैं। लाइट में ये सारा लाइट के बारे में था, इसके नोट्स बना लेना आप, ठीक है। इसके बाद इसी का पॉइंट है, उसको पढ़ा देता हूं मैं, चेक कर लेना। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट होना, किसी चीज से स्ट्राइक हो गया, टकरा के वापस आना, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाके टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे, ह्यूमन आईज रेटिना पे पड़ती है, जिससे हमें क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये रिफ्लेक्शन में होता है। विदाउट रिफ्लेक्शन वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, हम नहीं देख सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, when light falls on a surface, when light क्या करती है, when light falls on इस पे, when light falls on a surface, when light falls on a surface and bounce back, क्या करेगी, and bounce back, ये क्या करेगी, टकराएगी, फॉल्स करेगी और क्या करेगी, बाउंस बैक, क्या कर देगी, बाउंसेस बैक, a surface and bounces back, it is called reflection। क्या हो जाएगा, it is called reflection। ये क्या होता है हमारा, ये रिफ्लेक्शन होता है। when light falls on a surface and bounces back, it is called reflection। क्या कहते हैं इसको, हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, it is called reflection। अब इसका एग्जांपल क्या है, मिरर। मिरर क्या करता है, मिरर रिफ्लेक्ट लाइट। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट लाइट, मिरर रिफ्लेक्ट लाइट, अलाउइंग क्या करता है, क्या अलाउ करेगा हमें, अलाउइंग किस चीज, क्या करता है, अलाउइंग यूज टू सी, क्या सी करने के लिए करता है अलाउ हमें, यूज टू सी इमेजेस, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लाइट का रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हायर क्लासेस के लिए भी, आईआईटी के लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके लिए नेसेसरी है, ये 10th 9th में और 12th 11th में भी ये चीजें नेसेसरी हो जाती हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके डेरिवेशन तक आते हैं, अभी तो जस्ट आपको बेसिक्स हैं, इनके बारे में नॉलेज होनी है, जस्ट नॉलेज लेनी है, उसके बाद फिर हायर में देखते हैं, वो हायर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो बताई जाएगी आपको। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसके लॉ कौन कौन से होते हैं। इसके 2 लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन के कितने लॉज होते हैं, देयर आर मेनली टू लॉज। मेनली कितने लॉज होते हैं, 2 लॉज होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, इसे क्या बोलते हैं, आई। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस
I is equal to the angle 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 of reflection एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके इक्वल होता है रिफ्लेक्शन के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है r होता है मींस I इक्वल टू r। ये इंसिडेंस एंगल है और ये रिफ्लेक्शन एंगल है आफ्टर स्ट्रैकिंग। जैसे ये हमारा कोई सरफेस है कोई यहाँ पे हमारा कोई सोर्स रखा लाइट ऑफ सोर्स तो लाइट ऐसे आई ये परपेंडिकुलर है। अब यहां से क्या हुआ इसको हम ये क्या हमारी इंसिडेंस रे मतलब आने वाली इंसिडेंस मतलब आने वाली जो लाइट सोर्स से आ रही है उसे क्या बोलते हैं इंसिडेंस रे। जो किसी लाइट सोर्स से आ रही है उसे इंसिडेंस रे बोलते हैं। ये प्लेन सरफेस ये सरफेस है हमारा प्लेन। ये क्या है प्लेन सरफेस। ये हमारा प्लेन सरफेस। ये हमने क्या कर लिया है परपेंडिकुलर डाल दिया इसमें। परपेंडिकुलर। अब ये क्या करेगा ये यहां से स्ट्राइक करेगी और यहां से ऐसे चली जाएगी। ये थी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टेड रे। तो ये होती है इसके एंगल्स होते हैं इक्वल टू द एंगल ऑफ। अब वो एंगल जो बना रही है किससे द एंगल ऑफ इंसिडेंट I इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। इन दोनों में वो दोनों इक्वल होते हैं। जिससे वो टकरा रही है उसी से बैक हो जाएगी। लेकिन बैक हो जाएगी ये फंडा है और ये मोस्टली डिपेंड किस पे करता है उसके मीडियम पे। मीडियम इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर देगा। अब उसके बारे में थोड़ा मैं आगे बताऊंगा। अभी जस्ट इसके बारे में देख लेते हैं। द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। अब ये सेकंड लॉ क्या कहलाता है इसका सेकंड लॉ क्या है सेकंड लॉ कह रहा है द इंसिडेंट सेकंड लॉ में क्या बता रहा है द इंसिडेंट रे। कौन सी द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड दूसरा क्या है रे एंड नॉर्मल। ये क्या है all lie in the same plane। all lies in the same plane। ये किसमें होते हैं सेम प्लेन में होते हैं सारी चीजें। ये इसके क्या थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके लिए नेसेसरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है इस चीज को आपको बहुत जरूरी है अच्छे से लर्न कर लेना है।
चेक कर लेते हैं। ये हमारा बेसिक था, इसके बाद हम मिरर के बारे में देखेंगे। व्हाट इज मिरर, मिरर क्या होते हैं, ठीक है, किस टाइप के होते हैं मिरर, ये चेक करना है हमें। अब हम मिरर के बारे में बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर्स, टाइप्स ऑफ मिरर्स। मिरर्स कितने टाइप के होते हैं वो हमें बताना है। सबसे पहले होता है हमारा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा होता है हमारा, प्लेन, सिंपल, फ्लैट, प्लेन मिरर फॉर्म एन अपराइट इमेज। ये क्या करता है हमारा प्लेन मिरर, फॉर्म्स एन अपराइट इमेज। ये क्या करता है हमारा, फॉर्म्स एन अपराइट इमेज। क्या करता है हमारी ये, forms an upright image which is the same size as the object, जैसे which is the same size, कैसी होती है, which is the same size, which is the same size as the object, मतलब जैसी ऑब्जेक्ट की है, as the object। मिरर क्या करता है, फॉर्म्स एन अपराइट इमेज, जैसी इमेज उसको दिख रही है वो क्या करेगा, which is the same size as the object, ऐसी इमेज बनाएगा सेम साइज की जैसे उसको दिख रही है, ठीक है। ये प्लेन मिरर में होता है as the object, but laterally, but laterally क्या होता है, laterally inverted, ये क्या करता है, laterally क्या कर देगा उसको, inverted, laterally inverted मतलब अपोजिट, उल्टा कर देगा उसको, laterally inverted, लेफ्ट राइट रिवर्स, क्या कर देगा, लेफ्ट इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट राइट, उसका क्या कर देगा, लेफ्ट राइट रिवर, क्या कर देगा, लेफ्ट राइट रिवर्स, दोनों को चेंज कर देगा, लेफ्ट राइट रिवर्स, दोनों को लेफ्ट राइट कर देगा, राइट को लेफ्ट राइट चेंज कर देगा, उसका इन्वर्टेड कर देगा। अब सेकंड आता है आपका कॉनकेव, कौन से वाला, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये लाइट में यूज होते हैं सारे हमारे। दूसरा कौन सा है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव चेक कर लेते हैं, कॉनकेव इनवर्ट, कॉनकेव कैसा मिरर होता है, इसका जो कर्व होता है, इसका जो कर्व होता है, इसका भाई वो तो प्लेन था, इसमें कर्व बनेंगे, अब वो इनवर्ड बने या अब आउटवर्ड बने, ये डिपेंड करता है। अब उसी के बिहाफ पे हम उसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कर्व इनवर्ड, क्या आ जाएगा, कर्व इनवर्ड, अंदर की ओर कर्व होगा, कर्व इनवर्ड कैन फॉर्म, ये क्या करेगा आपका, कैन
forms, कैसे क्या कर देगा, can forms, can form, कैसे करेगा, can form real और virtual image, real और virtual, real और virtual image, कैसी इमेज फॉर्म करेगा, रियल और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेजेस, ये क्या कर देगा, रियल कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, यूज इन टॉर्चेस, कहां यूज करते हैं इसका, यूज लिख लेंगे अब इसका, यूजेस इन टॉर्च, कहां यूज करते हैं इसको, टॉर्च में, इन टॉर्च, यूज इन टॉर्चेस, कार हेडलाइट्स, कार हेडलाइट्स, कार हेडलाइट्स में यूज करेंगे, टॉर्च में यूज करेंगे, टॉर्च, कार हेडलाइट्स etc, ये इनमें यूज होता है, कौन सा, कॉनकेव। अब थर्ड है आपका, थर्ड कौन सा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, ध्यान से पढ़ लेना, काम की है सारी, कॉन्वेक्स मिरर, इसका कर्व कैसा होगा, कर्व, कॉन्वेक्स का कैसा होगा, कर्व आउटवर्ड, आउटवर्ड, इसका कर्व कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड, कर्व आउटवर्ड। अब ये किस तरीके की इमेज बनाएगा, क्या करेगा, ये भी हम नोट कर लेना, फॉर्म से वर्चुअल, क्या करेगा, फॉर्म्स अ वर्चुअल, वर्चुअल, forms a virtual, forms a virtual smaller image, virtual बनेगी और smaller image, forms a virtual smaller image। अब यूज कहां होता है, यूज इन, यूज कहां करते हैं इसको, रियर व्यू मिरर्स, जहां पे रियर, कहां पे, रियर, रियर व्यू, रियर व्यू मिरर में, रियर जब पीछे से आती हुई कुछ चीज देखते हैं, रियर में, बैक साइड से चेक करते हैं, रियर, रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स, कहां यूज करते हैं, व्हीकल्स में, यूज इन रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। कॉनकेव, कॉनकेव कैसा होता है आपका, ये देखो, इसने कहा ये बना लेते हैं, कर्व इनवर्ड, इसका जो कर्व होता है ये कैसा होता है, इनवर्ड, ये कर्व कैसा, इनवर्ड, तो जब भी उसका कर्व अंदर की ओर होगा, कर्व इनवर्ड, तो वो कैसा होगा, हमारा कॉनकेव लेंस होगा, और इसने कहा कर्व आउटवर्ड, तो आउटवर्ड में कैसा आ जाएगा उसका, ये वाला, ये क्या आपका, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये इसका, इसकी पहचान है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो कॉन्केव मिरर में अब इसमें मेन चीज लर्न करने वाली क्या है, आपको मेन चीज है ये, अपराइट forms an upright image which is the same size as an object but literally inverted, इसमें inverted प्लेन मिरर में क्या याद रखना है, अपराइट इमेज होगी which is same size की होगी, और as the object but literally क्या होगी, इन्वर्टेड, लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाता है उसका, ये प्लेन मिरर में होता है। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये इनवर्ड होता है कर्व इसका, और कैन फॉर्म है रियल इमेज, कौन सी,
रियल, वर्चुअल इमेजेस और वर्चुअल। रियल बनाता है और वर्चुअल, या तो रियल बनाएगा वर्चुअल। और फिर यूज कहाँ करते हैं? टॉर्च में, कार हेडलाइट्स में, ईटीसी। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये कर्व इसका कैसा होता है? आउटवर्ड, बाहर को होता है, निकला हुआ। ठीक है, फॉर्म से वर्चुअल स्मॉलर इमेज, छोटी इमेज बनाएगा। यूज इन, कहां करते हैं इसका? रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स। अलग क्लास पानी दिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस। रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस, रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस, रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस। इसके नोट्स बना लेना अच्छे से, काम आएंगे बाद तक। और कॉपी थ्रो मत करना अपनी, ये काम आएंगे लास्ट तक, जब तक 12th तक पढ़ोगे या किसी की तैयारी करोगे तब तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें रिफ्लेक्शन एंड, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? रिफ्लेक्शन। पॉइंट नंबर 4, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस। ये रिफ्लेक्शन देखना में, रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस। अब रिफ्लेक्शन में क्या पॉइंट आता है फर्स्ट चेक कर लेते हैं। रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन आएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर, फर्स्ट कौन सा है? रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ये कब अकर होता है हमारा? अकर्स ऑन स्मूथ सरफेसेस, अकर्स ऑन स्मूथ सरफेसेस। इस पे जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं वहां पे होता है। रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है कहां होता है हमारा? स्मूथ सरफेसेस, लाइक ए मिरर। कैसे? like a mirror, like a mirror, like a mirror where pedal, where pedal rays remains pedal, where pedal rays remains पैरेलल। तो पैरेलल रेज कैसी रहती है? पैरेलल ही रहती है, वो बेंड नहीं होती, मतलब रेज बेंड नहीं होती। मोस्टली क्या होता है, रेज अगर हम मीडियम चेंज कर रहे हैं तो हमारी जो रेज है वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। क्या करती है? बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे ये पैरेलल है तो पैरेलल ही रहेगी। ठीक है, अब आता है इसमें सेकंड, डिफ्यूज। कौन सा है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमारा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है? अकर्स ऑन ए रफ सरफेस। ये स्मूथ पे था, ये रफ पे होगा। अकर्स ऑन रफ सरफेस। ये कहां पर होता है? रफ सरफेसेस। जो रफ सरफेस होते हैं उन पर हमारा ये होता है। वेयर रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो जाएंगी? वेयर रिफ्लेक्टेड रेज reflected rays
where reflected rays scatter in the different direction. Scatter in the different direction. Different direction. क्या करेगी? अगर हमारा रफ सरफेस है तो जो इंसिडेंट रे थी वो क्या हो जाएगी? स्कैटर्ड हो जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, ठीक है? तो पैरेलल नहीं रहेगी, कहीं भी नहीं मीट होंगी, ठीक है? तो ये हमारा रिफ्लेक्शन था, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है? रेगुलर में स्मूथ सरफेस ले लेते हैं और डिफ्यूज में रफ सरफेस, यही होता है मोस्टली इसमें। फिर इसमें आता है सनलाइट एंड कलर्स। मेन चीज है सनलाइट। अब हम देख लेते हैं सनलाइट क्या होती है। व्हाट इज सनलाइट एंड इनका क्या रिलेशन है, सनलाइट का एंड कलर्स का? सनलाइट एंड कलर्स का क्या रिलेशन है, आप चेक कर लेते हैं। सनलाइट चेक करते हैं। सनलाइट कैसी होती है? सनलाइट कैसी होती है? सनलाइट हमारी वाइट होती है, इसे बोलते हैं वाइट लाइट। वाइट लाइट, अगर आपको पूछे सनलाइट का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। सनलाइट कैसी होती है? वाइट। अब ये किससे कंपोज होती है? इज कंपोज, किससे बनती है? इट कंपोज ऑफ 7 कलर्स। इट कंपोज इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स। ये किससे बनती है? 7 कलर से। 7 कलर्स कौन से हैं वो चेक कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वी विबगॉट, VIB विबगॉट, क्या होता है इसका? विबगॉट, GYOR। कितने होते हैं? 7 कलर, विबगॉट। अब कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। V4 कौन सा होगा? V4 आपका कौन सा कलर आ जाएगा? वायलेट, वायलेट कलर, वायलेट कलर आ जाएगा हमारा। दूसरा है हमारा कौन सा? I4 क्या होता है हमारा? इंडिगो, I4 इंडिगो, इंडिगो। फिर हमारा आता है B फॉर ब्लू, Z फॉर आता है ग्रीन, ये ग्रीन कलर है। Y फॉर येलो, O फॉर कौन सा कलर होगा? ऑरेंज। और R फॉर रेड। तो कितने कलर होते हैं हमारे सनलाइट में? सनलाइट व्हाइट लाइट होती है, इस कंपोज ऑफ 7 कलर। कौन कितने कलर कंपोज करती है? 7 कलर्स। किसको? विबगॉट। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? विबगॉट। याद रखना है अच्छे से, ठीक है? ये विबगॉट होती है। दिस इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम। अब इसे क्या कहते हैं? इस पूरे सिस्टम को दिस इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। ये हमारा क्या होता है? स्पेक्ट्रम। इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, आगे पढ़ने को मिलेगा।
डिस्परजन। अब इसके बाद पढ़ते हैं डिस्परजन। ये राइट कर लिया होगा आप लोगों ने अच्छे से, ठीक है, नोट्स बना लेना अपने। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या हमारा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्जन। अब ये लाइट का डिस्पर्जन क्या होता है चेक कर लेते हैं। द प्रोसेस क्या है, क्या होगा इसमें? The process where white light क्या करेगी? Where white light, the process where white light split, क्या करेगी? split into, इसमें हो जाएगी split into its 7 colors, into its 7 color, ये चली जाएगी इसमें, स्प्लिट हो जाएगी into 7 colors commonly observed in rainbow। क्या होता है ये? कहां ऑब्जर्व होते हैं? कॉमनली क्या कहां ऑब्जर्व होंगे? कॉमनली ऑब्जर्व इन रेनबो। ऑब्जर्व इन रेनबो। रेनबो में क्या हो जाते हैं? रेनबो जो बनता है हमारा उसमें ये हो जाता है। इसे जो रेनबो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, नेक्स्ट है लेंसेज। 6 पॉइंट है लेंसेज। अब हम लेंसेज पढ़ेंगे। लेंसेज अब लेंसेज में पढ़ेंगे हम क्या होते हैं। लेंसेज कौन कौन से होते हैं हमारे? फर्स्ट कौन सा लेंस होगा हमारा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। अभी मैं बता के आया हूं आपको कॉन्वेक्स क्या होता है आपका? आउटवर्ड ये क्या है? कॉन्वेक्स। और ये क्या है? इनवर्ड। इनवर्ड हमारा होगा कॉनकेव। ये याद रखना है। कॉन्वेक्स लेंसेज। अब कॉन्वेक्स कैसे होते हैं? बुल्गस आउटवर्ड। बुल्गस कॉन्वेक्स लेंस। बगल्स बोलो या क्या हो गए? आउटवर्ड।
कैसा हो गए, आउटवर्ड। अब ये आउटवर्ड होगा ये। अब ये क्या करेगा, अब ये देख लेते हैं कि इसमें वर्किंग कैसे होती है। कन्वर्ज लाइट रेज क्या करेगा, कन्वर्ज क्या करेगा हमारा, कन्वर्जेस लाइट रे, क्या करेगा, कन्वर्जेस लाइट रेज, जो लाइट रे की रे आएगी उनको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज, ठीक है। कन्वर्जेस लाइट रेज यूज इन मैग्नीफाइंग, कहां यूज करते हैं इसको, यूज इन मैग्नीफाइंग यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कहां यूज करते हैं इनको, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में कहां यूज करते हैं इनको, मैग्नीफाइंग ग्लासेस और कैमरास, कहां यूज करते हैं इनको, मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड कैमरास, कहां यूज करते हैं इनको, मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड कैमरास, कहां यूज करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड कैमरास, मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड कैमरास। मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड कैमरास etc, ये आपका मैग्नीफाइंग होगा, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज कर लेंगे और कैमरा, जो कैमरा होता है हमारा उसमें यूज करते हैं मोस्टली। दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंसेज, सेकंड है हमारा कॉनकेव लेंसेज। अब ये क्या करते हैं, कॉनकेव लेंसेज, ये क्या करेंगे, इसका कर्व क्या होगा, कर्व इनवर्ड, इसका कर्व कैसा होगा, इनवर्ड एंड ये क्या करेंगे, लाइट को डाइवर्ज, ये क्या करेंगे, आपकी लाइट को कैसे कर देंगे, डाइवर्जेस, लाइट को क्या करेंगे, कर्व इनवर्ड एंड लाइट क्या करेंगे, डाइवर्ज, वो कन्वर्स करेगा, ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेस लाइट रेज क्या करेगा, डाइवर्स, ये हमारा सेकंड वाला क्या करेगा, लाइट को डाइवर्स कर देगा। यूज इन, कहां यूज करते हैं इनको, यूज इन कहां यूज होंगे, यूज इन स्पेक्टिकल्स, इसमें यूज करते हैं हम इनको स्पेक्टिकल्स में हम इनको मोस्टली यूज करते हैं फॉर करेक्टिंग विजन, जो हमारी आई साइट होती है उसको सही करने के लिए यूज करते हैं हम। नेक्स्ट, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई कैसी होती है, अब उसके बारे में वैसे तो सभी के पास है, लेकिन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। उसमें मेन क्या है, द कॉर्निया, क्या होता है इसमें, द कॉर्निया
and the cornea and lenses, the cornea and lenses क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं, फोकस, cornea and lens focus light, focus light, कहाँ करते हैं लाइट को फोकस, फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, ऑन टू द रेटिना, इस पे करेंगे रेटिना पे, इस पे फोकस कर देंगे ऑन टू द रेटिना, रेटिना हमारा जो रेटिना है उस पे फोकस करते हैं, कौन सा, कौन, कॉर्निया एंड लेंसेज एट द बैक ऑफ द आई, कहां पे, एट द बैक ऑफ द आई, ऑफ द आई, ठीक है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड में क्या लिखेंगे हम, इसके सेकंड पॉइंट होगा हमारा इसका द इमेज, अब इमेज कैसी बनेगी, द इमेज कैसी बन जाएगी हमारी इमेज, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, कैसी इमेज बनेगी हमारी रेटिना पर, ये चेक कर लेते हैं हम रेटिना पे किस टाइप की इमेज फॉर्म होगी, ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड, इज इन्वर्टेड, कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगी, बट द ब्रेन, अब क्या करेगा, इन्वर्टेड, अभी मैंने आपको बताई थी इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, लेफ्ट राइट कर देगा, राइट को लेफ्ट कर देगा, तो वो इन्वर्टेड इमेज होगी हमारी, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, अब इसमें थोड़ा सा ब्रेन का वर्किंग आ जाती है, अब ब्रेन क्या करेगा हमारा, इसको चेक कर लेते हैं अभी हमें, बट द ब्रेन, बट द ब्रेन, बट द ब्रेन, अब ब्रेन क्या करेगा हमारा, बट द ब्रेन, बट द ब्रेन, अब ब्रेन किस तरीके से वर्किंग करेगा हमारा, ब्रेन इंटरप्रेट्स, क्या करेगा, इंटरप्रेट्स, उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट्स इट करेक्टली, इंटरप्रेट कैसे करेगा, करेक्टली इंटरप्रेट करेगा, मतलब हमको सही तरीके से दिखाएगा, जबकि वो इन्वर्टेड बनती है हमारी रेटिना के बैक साइड में। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कुछ थोड़ा था इसमें बेसिक्स है जो आपको सीखने हैं। ये अच्छे से कॉपी कर लेना और बना लेना, अपने नोट्स बना लेना, काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पॉइंट 8। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में थोड़ा सा रह गया था, वैसे तो मैंने पहले भी क्लियर किया आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किसी चीज से टकरा के वापस आती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन कब होता है, रिफ्रैक्शन अकर कब होगा है हमारा, रिफ्रैक्शन अकर व्हेन लाइट क्या करेगी, व्हेन
लाइट व्हेन क्या करेगी, व्हेन लाइट passes from कहां से लाइट पास होगी, लाइट passes from one medium टू, अगर वो क्या कर रही है हमारी, वन मीडियम टू अनदर, अगर वो वन मीडियम से कहां जा रही है, अनदर मीडियम में, दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे एयर से वाटर में, तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है हमारा, रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एग्जांपल एयर टू वाटर, इसका क्या एग्जांपल है हमारा, एयर टू वाटर, इसका हमारा एग्जांपल है एयर टू वाटर, अगर एयर से वाटर में जा रही है तो क्या केस हो जाएगा इसके साथ, केसिंग, इसके साथ क्या केस होगा, केसिंग इट टू बेंड, ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, जैसे सीधी आ रही थी उससे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ये अगर ये यहां से आ रही है और ये एयर है और ये वाटर है इसमें, तो ये ऐसे चली तो ये क्या होगी हमारी, कहां होगी, बेंड हो जाएगी, ये सीधी ना जाके ये बेंड हो जाएगी, या तो इधर होगी या इधर, इसके बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन डिटेल में, जैसे इसका क्वेश्चन आता है डिटेल में समझाऊंगा इसको, किस तरीके से किस मीडियम में जाके किस साइड बेंड होती है, वो ये अगर एयर टू वाटर जा रही है तो किस साइड बेंड होगी, और वाटर टू एयर जा रही है तो किस साइड बेंड होगी, ये चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा इसकी क्वेश्चंस में डिटेल में। जस्ट अभी आपको क्या करना है, चलो मैं इसको बता ही देता हूं आपको, अगर ये हमारी एयर से कहां जा रही है, वाटर में जा रही है, तो किस साइड बेंड होगी, ये बेंड होगी, ये इस साइड अंदर की साइड बेंड हो जाएगी, थोड़ी अंदर की साइड बेंड हो जाएगी, इधर ये वाली, ये सीधी ना जाके ये इधर को बेंड हो जाएगी, ये यहां पे जाएगी, ठीक है। अगर वो वाटर टू एयर जाएगी तो बेंड अपवर्ड होगी, अपवर्ड साइड में बेंड हो जाएगी। वेट, नेक्स्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑप्टिकल, पॉइंट 9 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं ऑप्टिकल, इनको हम चेक कर लेते हैं। बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेरिस्कोप फर्स्ट है हमारा, कौन से वाला है हमारा, पेरिस्कोप, फर्स्ट है हमारा पेरिस्कोप। ये क्या करता है, पेरिस्कोप आता है यूज इन सबमरीन्स, किसमें यूज होता है हमारा, यूज इन सबमरीन, कहां यूज होता है हमारा, यूज इन सबमरीन्स, सबमरीन्स में यूज करते हैं। फिर डिटेल की बात, ये जस्ट अभी लाइटली आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है बेसिक से, बाकी डीपली जब जाएंगे किस तरीके से यूज होता है, कहाँ यूज होता है, क्या वर्किंग होती है इसकी, वो सारा हायर क्लासेस में, जब हायर क्लास के लिए इसको स्टडी करूंगा या आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं इसको डिटेल में सारा इसको बता दूंगा आपको। सबमरीन में टू सी अबव द वाटर, कहाँ यूज करते हैं, टू सी अबव द वाटर, टू सी अबव द वाटर, टू सी अबव द वाटर, टू सी अबव द वाटर। हमें सबमरीन क्या होती है, नीचे होती है पानी के,
अंडर अंडर वाटर। तो क्या करते हैं वाटर के ऊपर लेवल पे, जैसे ये वाटर है ये इसके ऊपर का सी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं सबमरीन टू सी अबव वाटर वर्क्स यूजिंग टू प्लेन मिरर्स। कैसे वर्क करती है वर्क्स टू यूजिंग कैसे वर्क करती है वर्क्स किस तरीके से वर्किंग करेगी हमारी वर्क्स यूजिंग टू मिरर। कौन से यूज करेगी वर्क्स यूजिंग टू प्लेन मिरर्स। कैसे मिरर होंगे प्लेन मिरर्स। तो टू प्लेन मिरर्स का यूज करके हम इसको अबव वाटर चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा सेकंड है हमारा क्लेडियोस्कोप। अब ये क्या होता है अब इसको चेक कर लेते हैं। हमारा यूजेस मिरर्स कहाँ यूज करते हैं हम तो इसको यूजेस कहाँ यूज करेंगे हम इसको यूजेस मिरर्स। हम इसका यूज कहाँ करेंगे यूजेस मिरर्स एंड कलर्ड पीसेस। कहाँ यूज करेंगे हम यूजेस मिरर्स एंड कलर पीसेस टू क्रिएट सिमेट्रिकल पैटर्न। टू create symmetrical pattern क्या क्रिएट करने के लिए टू क्रिएट सिमेट्रिकल पैटर्न्स। सिमेट्रिकल पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ये मोस्टली आपके क्या थे टॉपिक्स थे जो लाइट में यूज होंगे। इसके लिए आप बना सकते हो जो इसकी एक्सरसाइज है आपकी क्लास की उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल जो भी और बेसिक रह रहा थोड़ा सा उसको मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, ठीक है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया, टाइप ऑफ मिरर्स, प्लेन मिरर आ गया, इसमें किस तरीके की इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर आ गया, कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं। कॉनकेव मींस ये बता दिया था, कन्वर्जिंग था, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, थोड़ा सा ये रह गया था कि हमारा रियल और वर्चुअल, ये चीजें हमने वैसे बताई थी। इसमें रियल इमेज में क्या होता है, फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑनटू स्क्रीन। अब मेन चीज आती है हमारी, एक चीज चेक कर लेते हैं हम, रियल इमेज। रियल इमेज कुछ पॉइंट्स हैं वो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। चेक कर लेते हैं रियल इमेज कब बनती है, फॉर्म, रियल इमेज कब बनेगी हमारी, रियल इमेज फॉर्म व्हेन फॉर्म लाइट रे, फॉर्म कब बनेगी ये, फॉर्म when light rays only appear
only appears, light rays only appears formed when light rays, सॉरी ये हम गलत तरीके से थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट कर रहे थे। इसको अगर हम थोड़ा नॉर्मली ले डेफिनेशन उस तरीके से ले लेते हैं एक बार। क्या होगा? फॉर्म लाइट रे, सॉरी इसको नेक्स्ट स्टार्टिंग से ही कर देते हैं। फॉर्म व्हेन लाइट रे, क्या होगा? फॉर्म व्हेन लाइट rays actually meet, फॉर्म रेज एक्चुअली मीट, ये मीट होती है जब मिलती है। इट कैन बी प्रोजेक्टेड, onto a screen, स्क्रीन पर जब ये क्या करी जाती है, हमें प्रोजेक्टेड की जाती है onto a screen। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या था हमारा इसका? इसका एग्जांपल था the image an object the image an object of an object place beyond, कहाँ पे? place beyond the focal point, beyond the focal point। ये हमारी क्या होती है? रियल इमेज होती है। अब वर्चुअल इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज, अब वर्चुअल इमेज में चेक कर लेते हैं। फॉर्म व्हेन लाइट रेज, क्या होगी ये? फॉर्म व्हेन लाइट रे क्या करेगी? फॉर्म व्हेन लाइट रेज only appear to meet, appears to meet, it cannot be projected, इसे क्या नहीं कर सकते? प्रोजेक्टेड नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन, इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन। एग्जाम्पल क्या है इसका? अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैग्नीफाइड इमेजेस, magnified images when the object is when the object is close to the mirror, तो इमेज जब करो किसके क्लोज हो? मिरर के। तो ये क्या होगा? हमारा मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनेगी, इसको हम प्रोजेक्टेड नहीं कर सकते।
अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब कुछ पॉइंट्स है इसमें, शैडोज एंड एक्लिप्स। शैडोज कौन से हमारे, शैडोज एंड एक्लिप्स। शैडोज एंड एक्लिप्स। शैडोज एंड एक्लिप्स ये क्या होते हैं, ये भी हमारे लाइट में ही आते हैं, लेकिन इनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। एक्लिप्सिस, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट है हमारा शैडो। शैडो, अब शैडो कब बनती है हमारी, देख लेते हैं। डार्क एरिया, क्या शैडो हमारा, डार्क एरिया। शैडो में क्या लिखेंगे हम, अ डार्क एरिया फॉर्म्ड, a dark area formed when a dark area formed when an opaque इसके बारे में बात करेंगे अभी। when an opaque objects and an opaque objects क्या करेगा, ब्लॉक्स लाइट, लाइट को क्या कर देगा, ब्लॉक्स लाइट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, जो लाइट को ब्लॉक कर दे, अपने से पास ना होने दे, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ब्लॉक लाइट, ठीक है। अब शैडो, इसके कितने पार्ट होते हैं ये चेक कर लेते हैं। शैडो हैव 2 पार्ट्स। अब इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं शैडो के हमारे। कौन कौन से होते हैं चेक कर लेते हैं। उम्ब्रा फर्स्ट पार्ट है इसका, उम्ब्रा क्या होता है, द डार्केस्ट पार्ट, जो डार्केस्ट पार्ट होगा, द डार्केस्ट कैसा होगा हमारा, डार्केस्ट पार्ट, ये सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है उम्रा, डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शैडो। ये क्या होगा हमारा, शैडो का डार्केस्ट पार्ट होगा, द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शैडो, वेयर कहां पे, वेयर नो लाइट रीचेस, वेयर नो लाइट रीचेस, जहां लाइट ना पहुंच सके, वेयर नो लाइट रीचेस, वेयर नो लाइट रीचेस। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है पीनुम्रा, अब ये कौन सा पार्ट है पीनुम्रा हमारा, द लाइटर पार्ट ऑफ द शैडो, क्या है, द लाइटर पार्ट ऑफ द शैडो, द लाइटर पार्ट ऑफ द शैडो, where sunlight reaches, where sunlight reaches, where sunlight reaches, जहां पे कुछ लाइट पहुंच सकती हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोलर एक्लिप्स, क्या होता है सोलर
सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स चेक कर लेते हैं। सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सोलर एक्लिप्स कब बनता है हमारा? तो अकर्स व्हेन द मून, ये इंपॉर्टेंट है, सोलर एक्लिप्स व्हेन सोलर एक्लिप्स अकर, सॉरी अकर कर देते हैं इसको, अगर व्हेन, कब होगा सोलर एक्लिप्स कब बनेगा? अकर्स व्हेन द मून कम्स, व्हेन द मून comes, when the moon comes between the earth, between the earth। सोलर एक्लिप्स कब बनेगा हमारा? अगर when the moon comes between the earth, between the earth and the sun। कहाँ जाएगा हमारा? सोलर एक्लिप्स कब बनता है? व्हेन, अगर व्हेन द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड द सन। अगर हमारा जो मून है वो कहाँ जाए? सन के और अर्थ के बिटवीन आ जाए, बीच में आ जाए, उस टाइम कौन सा क्या बनेगा? सोलर एक्लिप्स बनेगा। तो क्या करेगा हमारा? एंड द सन, ये क्या कर देगा? ब्लॉकिंग सनलाइट, इसे ब्लॉक कर देगा सनलाइट को, ब्लॉकिंग सनलाइट एंड कास्टिंग ए शैडो, एंड क्या करेगा? एंड कास्टिंग अ शैडो, कास्टिंग अ शैडो कहां पे? ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ, और तो क्या कर देगा? एक शैडो क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? सोलर एक्लिप्स होता है। दूसरा आता है, ये इंपॉर्टेंट चल रहा है फिलहाल, इसको याद करना है आपको, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इसकी, काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट है इसमें लूनर, लूनर एक्लिप्स। दूसरा क्या है? लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। अब लूनर एक्लिप्स का फॉर्म होता है, ये चेक कर लेते हैं। अकर्स व्हेन, ये कब आएगा? लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ comes between, कहां पे? comes between the sun and the moon, sun and the moon। लूनर कब बनेगा हमारा? जब अगर when the earth comes between the sun and the moon, सन एंड मून, कास्टिंग इट्स शैडो ऑन द मून। अब उसकी शैडो किस पे बन जाएगी? आपकी बात, कास्टिंग, क्या करेगा ये? कास्टिंग इट्स शैडो, कास्टिंग इट्स शैडो, कास्टिंग इट्स शैडो ऑन द मून। उसकी शैडो कहां बनाएगा? मून पर। और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी एंड ये भी। ये आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए इसकी। ठीक है, इन दोनों की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको इसकी नॉलेज ही ना हो। ठीक है,
इसमें मैंने जो भी पॉइंट्स थे आपके मोस्टली सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। इसमें और कुछ थोड़े से पॉइंट बचते हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिनकी वो बता देता हूं मैं आपको। कौन सा? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है? रे ऑफ लाइट क्या होता है? अ स्ट्रेट path, a straight path, इसके तो a straight path taken by light, a straight path taken by light क्या होती हो? रे ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारा बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट, अ ग्रुप ऑफ रेज, अ ग्रुप ऑफ वेव्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वेव्स, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ रेज, अ ग्रुप ऑफ रेज traveling together, a group of rays traveling together। अगर वो साथ साथ क्या करें? ट्रैवल करें। किसका? ग्रुप ऑफ रे। वो सिंगल थी, ये थी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अ बीम, अ ग्रुप ऑफ रे ट्रैवलिंग टुगेदर। अब आती है इंसिडेंट रे। थर्ड, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे कैसी होती है ये चेक कर लेते हैं। इंसिडेंट रे, द इनकमिंग रे दैट स्ट्राइक्स ए सरफेस, द इनकमिंग रे स्ट्राइक, द इनकमिंग रे दैट स्ट्राइक्स, incoming ray that strikes, कहाँ स्ट्राइक करेगी? that strikes a surface, strikes a surface, strikes a surface। next है reflected ray। reflected ray, अब रिफ्लेक्टेड रे कैसी होती है आपकी? द रे दैट बाउंसेस ऑफ द सरफेस, द रे दैट बाउंसेस, द रे दैट बाउंसेस ऑफ द सरफेस, surface, bounces of the surface। ये कैसी हो जाएगी हमारी? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल रे, अब नॉर्मल रे कैसी होती है ये चेक कर लेते हैं। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ए लाइन परपेंडिकुलर a line perpendicular to the surface, at the point where light hits, at the points where लाइट हिट्स। तो ये आपका मोस्टली इससे रिलेटेड जितने भी थे सारे
मैंने मोस्टली कोशिश करी है कि ये आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट जो बचे हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ चेक कर लेंगे एक बार अच्छे से। सोर्सेज ऑफ लाइट क्या हो जाएगा हमारा? सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट। अब लाइट के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट, फर्स्ट लुमिनस, कौन सा? luminous, luminous objects, objects, luminous object। अब luminous object कैसे होते हैं? Objects that क्या करते हैं? Objects that generate and emit, generate and emits, generates and emit their own light, their own light, मतलब जिनके पास अपनी लाइट होती है खुद की, वो कहते हैं लुमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसका द सन, उसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। The sun, a burning candle, a burning candle, an electric bulb, an electric bulb, ये सारे क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। सेकेंड क्या आता है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन अब ये कैसे होते हैं? जिनके पास अपनी लाइट ना हो, वो कौन से होते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। कौन सा ऑब्जेक्ट होते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट, objects that do not emit, क्या करें? That do not emit light, that do not emit light, that do not emit light by themselves, by themselves, but are visible, but are visible because they reflect light। अब वो visible होते हैं, but are visible, but are कैसे होते हैं? but are visible because, क्या क्यों दिखते हैं वो? because they क्या करते हैं? because they reflect, because reflect light, because they reflect light। एग्जाम्पल मून, मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, वो क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। द मून, बिल्डिंग्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स, ट्रीज, इट इज, ये सारे हमारे लुमिनियस नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट थे। ठीक है,
अब एक चीज और बचती है हमारी, आई डोंट नो, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी। टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड, इसके बेस पे, बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी। बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? These materials allow light to pass. These light allows to pass light. क्या अलाउ करते हैं? लाइट को पास होने देते हैं। अलाउ टू पास लाइट थ्रो देम कंप्लीटली। थ्रो देम कंप्लीटली। कंप्लीटली एग्जाम्पल्स है कुछ, कौन से एग्जाम्पल्स है हमारे? क्लियर ग्लास, प्योर वाटर। क्लियर ग्लास और प्योर वाटर, ये हमारा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सेकंड आता है हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, these material allow partial transmission। ये क्या करते हैं? these क्या करेंगे? these materials allow partial क्या करेंगे? अलाउ करेंगे पार्शियल, क्या करेंगे? अलाउ पार्शियल ट्रांसमिशन। ये पार्शियल ट्रांसमिशन करेंगे। अलाउ पार्शियल ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट। पार्शियल ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट क्या करते हैं? क्यों करते हैं पार्शियली? दे स्कैटर सम ऑफ देम। क्या कर देंगे? उनमें से कुछ को स्कैटर कर देंगे। सम ऑफ देम एज इट पासेस थ्रू, एज इट पासेस थ्रू। एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, जैसे फ्रोस्टेड ग्लास। फ्रोस्टेड ग्लास, हमारा फ्रोस्टेड ग्लास होता है। दूसरा होता है वैक्स पेपर। वैक्स पेपर ये क्या होते हैं हमारे? ये सारे के सारे हमें पार्सली पास करते हैं लाइट को। थर्ड आता है ओपेक ग्लू।
ओपेग्यू ऑब्जेक्ट्स। अब ओपेग्यू ऑब्जेक्ट वैसे तो मैंने पहले बताया, लेकिन अब दीज डू नॉट अलाउ लाइट। क्या करेंगे? दीज डू नॉट अलाउ लाइट। ये लाइट को क्या नहीं करते? अलाउ नहीं करते। टू पास थ्रो देम। टू पास थ्रो देम। इसमें क्या क्या कंडीशन हो जाएगी? लाइट is absorbed or reflected। या तो एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को, या क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड। एग्जाम्पल है इसके वुड एंड और मेटल। यहाँ पर टोटल लाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, बेसिक्स था, ये सारा ये है। यही से बेसिक्स आपको देखना है। उसके बाद हम हायर में जाएंगे, डेरिवेशन कैसे होते हैं, इसको आगे कैसे यूज करते हैं फर्दर हायर क्लासेस के लिए, तो वहां पे हम इनको यूज करेंगे। ठीक है। शैडो जो मैंने आपको बता दिया था किस तरीके का पार्ट होता है। ठीक है, ये सारा का सारा कंप्लीट कर चुका हूँ। इसमें अब आपका कुछ नहीं बचा हुआ, कुछ भी, सारा कंप्लीट मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कंप्लीट है आपका। नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जहां भी जो भी होगा। ठीक है।